आदाब। समरेश बसु। रात के सन्नाटे को कपाती हुई मिलिट्री टहलदार गाड़ी विक्टोरिया पार्क का एक चक्कर लगाकर निकल गई। शहर में 144 धारा और कर्फ्यू लागू है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे छिड़ गए हैं। आमने सामने की जंग छिड़ी है छुरों और लाठियों के साथ। इसके अलावा भी गुप्त घातकों के दल चारों ओर छा गए थे। अंधेरे का सहारा लिए चोरी छिपे वार कर रहे थे। लुटेरे भी अपने शिकार के लिए निकल पड़े थे। मृत्यु विभीषिका से भरी ये रात उनके उल्लास को और तीव्र कर रही थी। बस्ती बस्ती में आग लगी थी। मृत्यु कातर स्त्रियों और शिशुओं की चीखें जगह जगह माहौल को विभत्स बना रही थी। इसके ऊपर आ धमकती थी सैनिकों की गाड़ियां। वे आओ या ताओ देखे बगैर गोलियां चलाते थे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इस स्थान पर दो ओर से दो गलियां आकर मिलती हैं। दोनों गलियों के बीच डस्टबिन आ गिरा है और टूटी फूटी अवस्था में पड़ा है। इसी की आड़ में गली के भीतर से एक आदमी रेंगता हुआ निकल आया। सिर उठाने की हिम्मत न हुई। कुछ देर निर्जीव सा पड़ा रहा। दूर से आने वाले अस्पष्ट कलरव की ओर ध्यान लगाए रहा। कुछ भी समझ नहीं आता। अल्लाह हो अकबर है या वंदे मातरम। अचानक डस्टबिन कुछ हिल उठा। एकाएक देह की हर एक नस सिहर उठी। दांतों में दांत दबाए हाथ पांव सख्त करके वो आदमी प्रतीक्षा करने लगा भीषण कुछ हो जाने का। कुछ पल बीत गए। चारों ओर निश्चल निस्तब्ध रहा। शायद कुत्ता हो। भगाने के लिए आदमी ने डस्टबिन को जरा धकेल दिया। कुछ देर सब चुप था। डस्टबिन फिर हिल उठा। इस बार डर के साथ कुछ कौतूहल भी हुआ। धीरे धीरे आदमी ने सिर उठाया। दूसरी ओर से भी वैसा ही एक सिर उठा। आदमी। डस्टबिन के दोनों ओर दो प्राणी थे, निस्पंद, निश्चल। दिल की धड़कन ताल खो चुकी थी। धीमी। एक टक टिकी चार आंखों में भय, संदेह, उत्तेजना तीव्र हो रहे थे। किसी को किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को खूनी समझ रहे हैं। आंखों में आंखें रखे दोनों ही वार का इंतजार करते रहे, पर कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद भी किसी भी ओर से कोई आक्रमण नहीं हुआ। अब दोनों ही के मन में एक प्रश्न जागा, हिंदू है या मुसलमान? इस प्रश्न का उत्तर पाते ही शायद वो घातक परिणति सामने आएगी। इसलिए किसी को साहस नहीं होता था कि वो दूसरे से ये सवाल करे। अपनी जान के लिए खौफ खाए हुए दो प्राणी भाग भी नहीं पाते थे, इस डर से कि छुरी थामे दूसरा टूट पड़ेगा। बड़ी देर तक इस संदिग्ध और असहज हालत में दोनों अधीर पड़े रहे। आखिरकार एक सवाल कर बैठा, हिंदू या मुसलमान? पहले तुम बताओ, दूसरे ने जवाब दिया। अपना परिचय देने से दोनों ही मुकरने लगे। उनके दिल शक के हलकोरों पर गोते खा रहे थे। पहला सवाल कहीं दब गया। दूसरी बात निकली। एक ने पूछा, घर कहाँ है? बूढ़ी गंगा के इस पार, शुबोएडा में। तुम्हारा? चाशाड़ा, नारायणगंज के पास। क्या काम करते हो? नाव है मेरी, नाव का माझी हूं। तुम? नारायणगंज में चीर घर में काम करता हूं। फिर चुप्पी। दोनों गुपचुप अंधेरे में एक दूसरे की शक्लें देखने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश कर रहे थे एक दूसरे की वेशभूषा का ब्यौरा लेने का। अंधेरा और डस्टबिन इसके आड़े आ रहे थे। अचानक पास ही कहीं एक शोर उठा। दोनों पक्षों की उन्मत्त ध्वनि सुनाई देने लगी। चीर घर का मजदूर और नाव का माझी दोनों ही आतंकित हो कुछ सहम उठे। आसपास ही कहीं लगता है, मजदूर की आवाज में आतंक झलक उठा। हाँ चलो यहां से निकलते हैं, माझी भी वैसी ही आवाज में बोल उठा। मजदूर ने टोका, अरे नहीं नहीं, उठो मत, जान दे दोगे क्या? माझी के मन में फिर संदेह जाग उठा। इसकी नीयत तो खराब नहीं है। उसने मजदूर की आंखों की तरफ देखा।
मजदूर भी ताक रहा था। नजरें नजरों से मिलते ही बोला, बैठो, जैसे बैठे हो वैसे ही रहो। माझी के मन में ये सुनकर हुक सी उठी। तो क्या यह आदमी उसे जाने नहीं देगा? उसकी आंखों में फिर संदेह घिर आया। पूछा, क्यों क्यों? मजदूर की दबी आवाज खनक उठी। क्यों क्या? मरने जाओगे क्या तुम? उसकी बातों का लहजा माझी को ठीक नहीं लगा। होनी अनहोनी की कल्पना करके उसका मन दृढ़ हो उठा। न जाऊं तो क्या इस अंधेरी गली में पड़ा रहूं? ये जिद देखकर मजदूर की आवाज में भी संदेह झलक उठा। बोला, तुम्हारी नियत कुछ ठीक नहीं लगती। किस तरफ के हो ये तो बताया नहीं, फिर अगर तुम अपने आदमियों को बुला लाओ मुझे मारने के लिए, ये कैसी बात करते हो? स्थान काल का होश खोकर माझी लगभग चिल्ला ही उठा। पते की बात ही कह रहा हूं भाई, बैठो, किसी का मन भी नहीं समझते क्या? मजदूर की आवाज में ऐसा कुछ था जिससे माझी कुछ आश्वस्त हुआ। तुम चले जाओगे तो क्या मैं अकेला रहूंगा? दूर का शोर धीरे धीरे गायब हो गया। फिर मृत्यु जैसी निस्तब्धता छा गई। हर पल भी मृत्यु की प्रतीक्षा की तरह बीतने लगी। अंधेरी गली में डस्टबिन के पास दोनों तरफ दो प्राणी सोचते रहे अपनी विपत्ति के बारे में, घर के बारे में, माँ, पत्नी और बाल बच्चों के बारे में। क्या वे उनके पास अपने प्राण संभाले लौट पाएंगे या वे भी बचे रह पाएंगे? बिना किसी मतलब के दंगे अचानक वज्रपात के समान आधम के थे। अभी दुकानों बाजारों में शोरगुल चहल पहल थी, फिर पल भर में ही मारना काटना, बिल्कुल रक्त गंगा बह गई। मनुष्य इस प्रकार निर्मम निष्ठुर कैसे हो उठता है? कितनी अभिशप्त जात है। मजदूर ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी देखा दाखी माझी ने भी सांस ली। बीड़ी पियोगे? मजदूर ने जेब से एक बीड़ी निकालकर माझी की ओर बढ़ाया। माझी ने बीड़ी ली और अभ्यासानुसार उसे एक आध बार दबाया, कान के पास जरा घुमाया और फिर होठों के बीच पकड़ा। मजदूर तब माचिस जलाने की कोशिश कर रहा था। उसे ध्यान नहीं रहा था कि उसके कपड़े भीग गए थे, माचिस भी गीली हो गई थी। कुछ दफा खसखसाने के बाद बस एक आध नीली चमक नजर आई। उसने चिढ़कर बारूद बिन तिल्ली को फेंक दिया। साला माचिस भी तर हो गया। उसने एक और तिल्ली निकाली। माझी कुछ बेसब्र होकर मजदूर के पास आ गया। अरे जलेगी जलेगी, लाओ जरा, मुझे दो। उसने मजदूर के हाथ से माचिस छीन ही लिया। दो एक बार घिसने के बाद उसने सचमुच एक तिल्ली जला डाली। सुभान अल्लाह, लो लो, सुलगाओ जल्दी से। मजदूर ऐसे चौंक उठा जैसे उसने भूत देख लिया हो। होठों के बीच दबी बीड़ी गिर गई। तुम? हवा के एक हल्के से झकोरे ने तिल्ली को बुझा दिया। अंधेरे में दो जोड़ी आंखें अविश्वास और उत्तेजना से फिर बड़ी बड़ी हो उठी। कुछ पल सन्नाटा रहा। माझी झट से उठ खड़ा हुआ। बोला, हाँ मैं मुसलमान हूं, तो क्या हुआ? मजदूर ने डरते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं, पर माझी की बगल में लटकी पोटली दिखाकर कहा, उसके अंदर क्या है? बेटा बेटी के लिए 2 कपड़े और एक साड़ी। कल हमारे ईद का त्योहार है, जानते हो? और कुछ नहीं है ना? मजदूर का अविश्वास दूर नहीं हो रहा था। झूठ थोड़े ही बोल रहा हूं, विश्वास ना हो तो देखो। उसने पोटली मजदूर की तरफ बढ़ा दी। अरे नहीं नहीं भाई, मैं क्या देखूंगा, पर वक्त तो देख ही रहे हो, विश्वास होता है क्या? तुम ही बताओ। ये तो बात सही है भाई, तुमने कुछ रखा रखाया तो नहीं है? भगवान का नाम लेकर कहता हूं कि एक सुई भी नहीं है। अभी जान लेकर घर पहुंच जाऊं तो बस है। मजदूर ने अपने कपड़े टटोल कर दिखाया। फिर दोनों अगल बगल बैठे। बीड़ी सुलगाकर दोनों कुछ देर चुपचाप धूमपान करते रहे। अच्छा, माझी ने ऐसे बात की जैसे किसी नजदीकी दोस्त से बात कर रहा हो। अच्छा, मुझे बता सकते हो तुम, ये मारा मारी खून खराबा किसके लिए हो रहा है? मजदूर अखबार पढ़ता था, उसे थोड़ी बहुत खबर रहती थी।
उसने कुछ ऊंची आवाज में जवाब दिया, दोष तो तुम्हारे उन लीग वालों का ही है। उन्होंने ही तो न जाने किस संग्राम के नाम पर यह शुरू करवाया है। माझी ने कटुक्ति की, ये सब मैं नहीं समझता। मैं पूछता हूं मारामारी करके होगा क्या? तुम्हारे 2 आदमी मरेंगे, हमारे 2 मरेंगे, इससे देश का कौन सा उपकार होगा? अरे मैं भी तो यही कहता हूं, होगा और क्या होगा ये ठेंगा। उसने अंगूठे से इशारा किया। तुम मरोगे, मैं मरूंगा और हमारे बच्चे भीख मांगते फिरेंगे। यही पिछले साल की राइट में मेरे जीजा को 4 टुकड़ों में काट के मारा। मेरी बहन हो गई विधवा और उसके बच्चे आ पड़े मेरे सर पर। तभी तो कहता हूं, नेता लोग 7 मंजिल ऊपर से हुक्म जारी करके पांव पसारे बैठे रहे और साला मरने को मरे हम। इंसान नहीं, हम लोग तो जैसे पिल्ले बन गए हैं। नहीं तो इस तरह एक दूसरे को काटने क्यों लगते? माझी ने निष्फल क्रोध से दोनों हाथों से अपने घुटनों को जकड़ा। हाँ, हमारी कौन सोचता है भला? ये जो दंगा लग गया, अब दाना देगा कौन साला? मेरी नाव कभी वापस आएगी? बादाम तली के घाट पर उसे न जाने कहाँ डुबो दिया, इसका क्या पता। जमींदार रूप बाबू के घर से नायब साहब हर महीने एक बार मेरी नाव से नायरा के चर जाते थे कचहरी करने। बाबू का हाथ था जैसे हजरत का हाथ। बख्शीश देते 5, नायब किराया देता 5, एक बार में 10 रुपए। मेरे महीने भर का खुराक यही बाबू जुटाते थे। अब क्या कोई हिंदू बाबू आएगा मेरी नाव में? मजदूर कुछ कहते कहते रुक गया। एक साथ बहुत से भारी बूटों की आवाज सुनाई दी। स्पष्ट था कि आवाज सदर से होकर गली के भीतर की ओर आ रही थी। शंकित प्रश्न लिए दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या करें? माझी ने तेजी से पोटली संभाली। चलो भागते हैं, लेकिन जाए किस तरफ? शहर के रास्ते से ठीक से जानता नहीं। माझी बोला, अरे जिधर भी हो चलो, बेकार में पुलिस की मार नहीं खानी। इन निगोड़ों का कोई भरोसा नहीं। हाँ ठीक ही कहते हो। किधर जाना है बताओ? ये लोग पास आ गए हैं, इस तरफ। गली का जो छोर दक्षिण की ओर जाता था, माझी ने उधर का रास्ता दिखाया। बोला, किसी तरह अगर बादाम तली के घाट तक जा पहुंचे तो फिर और कोई डर नहीं। सिर झुकाए दोनों मोड़ पार करते हुए तेजी से भागे। सीधे पटुआ टोली रोड जा पहुंचे। निस्तब्ध रास्ता बिजली की रोशनी में टिमटिमा रहा था। दोनों ही एकाएक ठहर गए। कोई घात लगाए तो नहीं बैठा, लेकिन रुकने को भी वक्त नहीं था। रास्ते के दोनों मोड़ छानकर सीधे पश्चिम की ओर भागे। कुछ दूर जाते ही उनके पीछे से घोड़ों के खुरों की आवाज आई। मुड़कर देखा, बड़ी दूर से एक अश्वारोही इधर ही आ रहा था। सोचने का समय नहीं था। बाईं तरफ मेहतर की आवाजाही वाली पतली गली में दोनों छिप गए। कुछ ही देर बाद अंग्रेज अश्वारोही रिवॉल्वर हाथ में लिए तेजी से निकल गया, उनके सीनों को खुरध्वनि से दहलाते हुए। जब आवाज बहुत दूर चली गई, दोनों इधर उधर ताकते झांकते फिर निकल आए। किनारे किनारे चलो, मजदूर बोला। रास्ते के किनारे से लगकर दोनों भयभीत द्रुत गति से बढ़ने लगे। रुको, माझी ने दबी आवाज में कहा। मजदूर चौंक कर रुक गया। क्या हुआ? इधर आओ। मजदूर का हाथ थामे माझी उसे एक पनवाड़ी की आड़ में ले गया। इधर देखो। माझी के इशारे पर मजदूर ने सामने देखा और पाया कि लगभग 100 गज दूर एक घर में रोशनी है। घर से लगे ऊंचे बरामदे में 10-12 बंदूकधारी पुलिस वाले पत्थर की तरह खड़े हैं और उनके सामने अंग्रेज अफसर पाइप के धुएं में हाथ मुंह हिलाता अनर्गल कुछ बोला जा रहा था। बरामदे के नीचे घोड़े की लगाम पकड़े एक और पुलिस वाला खड़ा था। अशांत चंचल घोड़ा जमीन पर पांव मारता जाता था। माझी ने कहा, वो इस्लामपुर थाना है और थोड़ा आगे बढ़कर थाने के पास बाईं ओर जो गली जाती है, उसी रास्ते बादामतली घाट जाना होता है। मजदूर का चेहरा आतंक से भर उठा। तो फिर? तो मैं कहता हूं कि तुम ठहरो, घाट जाकर तुम्हारा कोई खास काम ना होगा। माझी बोला, ये हिंदुओं का डेरा है और इस्लामपुर मुसलमानों का। कल सुबह उठकर घर चले जाना। और तुम? मैं चलता हूं। माझी की आवाज से उद्वेग और आशंका छलक रही थी। मैं नहीं रुक सकता भाई। आज 8 दिन हुए घर की कोई खबर नहीं। क्या हुआ क्या नहीं अल्लाह जाने। किसी तरह गली में घुस जाऊं बस।
नाव न मिली तो तैर कर बूढ़ी गंगा पार कर लूंगा। अरे नहीं नहीं मियाँ, क्या कर रहे हो? मजदूर ने उत्कंठित होकर माझी की कमीज थाम ली। कैसे जाओगे तुम? हाँ, माझी की आवाज आवेग और उत्तेजना से कांप रही थी। रोको मत भाई, छोड़ दो। समझते नहीं कि कल ईद है, बच्चे आज चांद देख रहे हैं। कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नए कपड़े पहनेंगे, अब्बा जान की गोद में खेलेंगे। बेगम रोती ही रहती है। ना हो पाएगा भाई, मुझसे ना हो पाएगा, जी बेचैन हो रहा है। माझी की आवाज भर आई। मजदूर के दिल में हूक सी उठी। जिस हाथ से उसने कमीज थामी थी वो शिथिल हो गया। तुम्हें पकड़ लिया तो? भय और दया से उसकी आवाज भर आती थी। नहीं पकड़ पाएंगे, और घबराओ मत, बस यहां से उठना मत। चलता हूं, ये रात कभी ना भूलूंगा भाई। नसीब में रहा तो फिर तुमसे मुलाकात होगी। आदाब। मैं भी नहीं भूलूंगा भाई, आदाब। माझी दबे पांव वहां से चला गया। मजदूर उद्विग्न होकर वहीं स्थिर खड़ा रहा। उसके दिल की धड़कन तेज चल रही थी। वो उत्कर्ण होता रहा, भगवान माझी किसी मुसीबत में न पड़े। कुछ पल ऐसे ही दिल थामे रहा वो। काफी वक्त बीता। शायद माझी अब तक चला गया होगा। उसके बच्चे नए कपड़ों की आस लगाए बैठे हैं। बेचारे अब्बा जान की जान है। मजदूर ने गहरी सांस ली। रोती बिलखती बेगम प्यार से मियाँ साहब की छाती से लग जाएगी। मौत के मुंह से बचकर आए हो तुम? मजदूर के होठों पर हल्की सी हंसी खेल गई। और माझी तब क्या करेगा? माझी तब हॉल्ट! मजदूर की धड़कन पल भर को रुक गई। बूट पहने कुछ लोग भाग दौड़ कर रहे थे। आपस में चीख चीख कर कुछ कहते थे। डाकू भागता है। मजदूर ने गर्दन बढ़ाकर देखा कि पुलिस ऑफिसर रिवॉल्वर थामे सड़क पर कूद पड़ा है। सारे इलाके में फैले रात के सन्नाटे को चीरते हुए ऑफिसर का हथियार 2 बार गरज उठा। धाएं धाएं, आग की 2 नीली झलकियां। उत्तेजना में मजदूर ने अपनी एक उंगली दांतों के बीच दबा ली। ऑफिसर लपक कर घोड़े पर सवार हुआ और गली के अंदर घुस गया। उसने डाकू के मरने की चीख सुन ली थी। मजदूर की विह्वल आंखों में माझी का चेहरा झलक उठा। उसके सीने से बहते खून में उसके बच्चे, उसकी बेगम के कपड़े लथपथ हो रहे थे। माझी कहता था, ना हो पाया भाई, मेरे बीवी बच्चे त्योहार का दिन आंसुओं में बहा देंगे। दुश्मनों ने मुझे उनके पास जाने ना दिया।